षड्यंत्र, चालबाजी या कॉन्स्पिरेसी उसे कहते हैं जिससे आदमी को खोखला करने के लिए इस तरह का खेल खेला जाता है कि उसे करने वाले के ऊपर कोई उंगली भी ना उठा पाए और जिसके साथ हो वो वापस खड़ा होने के लायक भी ना रहे। राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े विश्लेषण मंच को आप देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर विश्लेषण सबसे पहले देखने को मिले। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हम आपको बताएंगे राजस्थान के उन 10 सबसे बड़े राजनीतिक षड्यंत्रों के बारे में जिन्होंने मरुधरा की सियासत को हिला के रख दिया था। इस बारे में सब कुछ जानने के लिए पूरा वीडियो आखिर तक देखना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को बीच में स्किप करने की भूल कतई मत कीजिएगा। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में षड्यंत्र का जो सबसे बड़ा किस्सा गूंजता है वो है भंवरी देवी हत्या का। एक जाट नेता की राजनीति खत्म करने की इसे आज तक की सबसे बड़ी साजिश कहा जाता है, जहां पर बड़ी ही चालाकी से नेता का वीडियो बनाया गया, फिर उसे वायरल कर दिया गया, फिर साजिशपूर्ण हत्या जिसमें उस नेता को कई साल जेल में बंद रखने के बाद तबीयत की वजह से रिहा भी कर दिया गया। लेकिन इन सब के पीछे जो मकसद था वो पूरा हो गया कि उस नेता की नेतागिरी को खत्म करके उसके वर्चस्व को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके बाद आपको वो साजिश भी याद होगी जो बीजेपी और आरएसएस को नीचा दिखाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हुए की गई थी और साल 2010 में अजमेर बम ब्लास्ट की चार्जशीट में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का नाम एटीएस ने डाल दिया था, जिस पर भी आज तक ना ही कुछ साबित हुआ और ना ही कोई पुख्ता साक्ष्य मिल पाए। यही नहीं, राजनीतिक गलियारों में तो सोहराबुद्दीन हत्या को भी राजनीतिक साजिश का ही चोला पहनाया गया, जिसमें बीजेपी शासन के राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया भी नपे और फिलहाल देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाए गए थे। इसके उदयपुर के सिंघम के नाम से मशहूर पुलिस अफसर दिनेश एनएम ने भी काफी लंबा वक्त जेल में काटा था, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से आज भी सब जेल से रिहा होकर आरोप मुक्त हो चुके हैं। राजस्थान की राजनीति और साजिशों षड्यंत्रों का साथ हमेशा चोली दामन का रहा है। ऐसे में हाल ही की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी काफी षड्यंत्र और साजिशों की बू आती है। कहा जाता है कि इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने ही सरकार को लंगड़ा करने का काम किया था और कांग्रेस से बागी हुए लोगों को निर्दलीय लड़ने में मदद की और कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही कई सीटों पर हरा दिया और वो निर्दलीय जिसके कारण जीते थे उन्होंने फिर उन्हें कांग्रेस में मिलाकर अपना वर्चस्व दिखाने की पूरी कोशिश की। प्रदेश की राजनीति में फिलहाल काबिज सत्ता में षड्यंत्रों का दौर केवल यही नहीं रुका। इसके बाद एक तेजी से लोकप्रिय होते हुए नेता और उसके समर्थक के पर काटने के लिए उनके क्षेत्रों में जानबूझकर ऐसे अफसर लगाए गए जो उनके इलाकों में काम नहीं होने देते थे और उनके ही कार्यकर्ताओं के भी काम हरगिज नहीं होने देते। साजिशों और षड्यंत्रों का दौर यही खत्म नहीं हुआ। इस लोकप्रिय नेता की लोकप्रियता खत्म करने के लिए इन्हें और इनके साथियों को फिर इतना परेशान किया गया कि ये अपनी बात आलाकमान को बताने के लिए मजबूर हो गए और इनके आलाकमान के पास जाने को बीजेपी द्वारा बिकना बता दिया गया। यही नहीं, इन सभी लोगों के खिलाफ एसीबी और पुलिस को छोड़ दिया गया और बाकी कई लोग जो इनके साथ जा सकते थे उन्हें भी एसीबी और पुलिस का डर दिखाया गया, जिससे वो इनके पाले में ही रहे और कभी भी उस लोकप्रिय नेता के पाले में नहीं गए। इसके बाद आलाकमान से लताड़ पड़ने की वजह से वो फर्जी केस लगाना तो रुक गया, लेकिन अभी भी साजिशों और षड्यंत्रों का दौर जारी है और इन षड्यंत्रों का असली शिकार कुछ नेता नहीं बल्कि प्रदेश की जनता होती है, क्योंकि जब सरकार के लोग साजिश करने में व्यस्त हो जाएं तो प्रदेश का विकास तो बिल्कुल नहीं होता और इसी तरीके से लोगों से किए गए वादों में भी षड्यंत्रों की बू आती है, क्योंकि वो वादे जो कभी पूरे ही नहीं करने थे उनके दम पर सरकार बनाने को भी तो जनता के साथ एक षड्यंत्र कहेंगे ना। तो ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसे लगी आपको रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है।
आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।